अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से सनफ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो में मैं आपके साथ एंट्रेंस गार्डन का टूर शेयर करूंगी। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो यहाँ से पोटोलाका से शुरुआत करते हैं। देखिए कितने खूबसूरत इनके ऊपर फ्लावर्स खिल रहे हैं। मानसून सीज़न चल रहा है और मानसून में काफ़ी अच्छी इनके ऊपर फ्लावरिंग आना शुरू हो चुकी है। आप इनको किसी भी तरह के पोट में लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है ज़मीन में लगा रखे हैं और ये सभी देसी वैरायटी के हैं। साथ में इसमें कुछ प्लांट जो हैं हाइब्रिड भी लगे हुए हैं, जो कि पोट में मैंने लगा रखे हैं। इनके ऊपर भी फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं। तो पोटोलाका को आप कटिंग से बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी और लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। फुल सन चाहिए इसको फ्लावरिंग करने के लिए। इस तरफ आए तो यहाँ पे कुछ रोज़ प्लांट लगे हुए हैं। ये इंग्लिश रोज़ है और इंग्लिश रोज़ जो है जैसे ही बरसात सीज़न शुरू हुआ है तो इसके ऊपर भी जो है फ्लावर्स अब अच्छे आना शुरू हो गए हैं और इन फ्लावर्स का जो कलर और साइज़ है वो भी अब जो है पहले से बेहतर हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से फ्लावर का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है। जैसे ही बरसात सीज़न शुरू होता है तो गुलाब के जो फ्लावर हैं वो भी साइज़ में बड़े हो जाते हैं और इनके जो कलर हैं वो भी ब्राइट होना शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे फ्लावर्स जो हैं खिल रहे हैं और डेली ही यहाँ पे बारिश होती है। तो आप देख सकते हैं अभी भी बारिश की कुछ बूंदें नज़र आ रही होंगी। इस तरफ आएँ तो यहाँ पे जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं ये जो है सारा सनफ्लावर का गार्डन है। इसके तरफ सनफ्लावर लगे हुए हैं और पीछे आपको जो है मॉर्निंग ग्लोरी नज़र आ रही है। सनफ्लावर के काफ़ी सारे प्लांट जो हैं मैंने अपने टेरेस गार्डन पे भी लगा रखे हैं, जो कई सारी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इस तरफ जो है कुछ वेजिटेबल्स लगी हुई हैं। ये जो भिंडियाँ लगी हुई हैं और घर की नीड के लिए ही हमने लगाई हुई हैं और काफ़ी हाइट हो चुकी है इन प्लांट्स की। मेरी हाइट से भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं ये प्लांट और काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग भी हमें मिलती है। गुआवा का प्लांट लगा हुआ है। नीचे आपको जो है पीछे गुआवा के पीछे चिली के प्लांट नज़र आ रहे होंगे। इस तरफ आएँ तो यहाँ पे लेमन का प्लांट लगा हुआ है। लेमन भी जो है फ्लावरिंग कर रहा है। पीछे आप देख सकते हैं रोज़ प्लांट लगे हुए हैं। इंग्लिश रोज़ है, ब्लैक टाइगर रोज़ है। इस तरफ जो है ये सारे भिंडी के प्लांट लगे हुए हैं और भिंडियाँ जो है काफ़ी अच्छी जो है इनके ऊपर लग रही हैं। काफ़ी जो है हमने अच्छी हार्वेस्टिंग ली है और घर की नीड जो है हमारी इसी से पूरी हो जाती है। इतनी बड़ी फैमिली नहीं है तो यहीं से घर की नीड जो है हम पूरी कर लेते हैं। तो इस तरफ आएँ तो यहाँ पे चिली का प्लांट लगा हुआ है। चिली पे काफ़ी सारे चिलीज़ लगी हुई हैं। सब्ज़ मिर्च का ये प्लांट है और बहुत ही अच्छा जो है ग्रो है। ये सीड से ग्रो किए हुए प्लांट हैं और बहुत ही अच्छी यहाँ से हमें हार्वेस्टिंग मिलती है। इस तरह भी कुछ भिंडी के प्लांट लगे हुए हैं। पूरा एक भिंडी के प्लांट ने जंगल बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। काफ़ी बड़े साइज़ के प्लांट हो गए हैं। तकरीबन 10 से 12 फुट के ये प्लांट हो चुके हैं। ज़मीन में लगे हुए ये प्लांट काफ़ी हाइट ले जाते हैं। पॉट में भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये एक और टाइगर रोज़ है, ब्लैक टाइगर रोज़। ये भी काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है और बरसात में जो है रोज़ प्लांट की अच्छे से केयर करनी चाहिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से अक्सर हमारे गुलाब के प्लांट जो हैं इन ख़राब हो जाते हैं। ये ओवर वाटरिंग होने की वजह से इनकी रूट रॉट का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इनको जो है अपने जब अगर अपने ज़मीन में लगा रखे हैं या फिर अपने पॉट में लगा रखे हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं तो आप अपने प्लांट के ऊपर जो है इसको कवर कर सकते हैं किसी भी पॉलीथीन से, ताकि बहुत ज़्यादा बारिश का पानी यहाँ पे पॉट के अंदर जमा ना हो। तो इस साथ में आपको लेमन प्लांट नज़र आ रहा है। छोटे छोटे लेमन इसके ऊपर लग रहे हैं। अभी इसकी नई नई ग्रोथ भी हो रही है। तो बरसात में भी प्लांट जो है अच्छी फ्लावरिंग भी कर रहे हैं और इसके ऊपर फ्रूटिंग भी हो रही है। ज़मीन में क्योंकि ये प्लांट लगे हुए हैं तो ज़मीन में इतनी ज़्यादा ओवर वाटरिंग इन प्लांट्स को नहीं होती। पॉट में लगे हुए हों तो ज़्यादा डर रहता है ओवर वाटरिंग का। इस तरफ आएँ तो ये मॉर्निंग ग्लोरी है। अभी ये फ्लावरिंग पे नहीं आई, अभी इसके ऊपर सिर्फ बर्ड्स ही बन रही हैं। तो बहुत ज़्यादा बारिशें होने की वजह से इनके ऊपर अभी बर्ड्स बन रही हैं, लेकिन फ्लावर अभी नहीं खिले, क्योंकि नाइट्रोजन वाला पानी इनको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जैसे ही बारिशें थोड़ी सी रुकेंगी तो फिर इनको कोई ना कोई हम फर्टिलाइज़र भी देंगे, ताकि इनके ऊपर जो है फ्लावर भी हमें देखने को मिले। क्योंकि 3 से 4 मंथ हो चुके हैं इन प्लांट्स को लगे हुए, लेकिन अभी तक इनके ऊपर फ्लावर्स नहीं आए। इस फ्लावर ना आने की वजह ज़्यादा नाइट्रोजन वाला पानी मिलने की वजह होती है, जिस वजह से हमारे प्लांट जो है फ्लावरिंग नहीं करते। अगर आपके प्लांट भी जो है अभी बरसात में फ्लावरिंग नहीं कर रहे तो जब बरसात सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो अपने प्लांट्स को जो है फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए, ताकि
जो ज़्यादा नाइट्रोजन की मिकदार हो जाती है तो प्लांट हमारे फ्लावरिंग नहीं करते, सिर्फ उनकी लीफी ग्रोथ रहती है। तो फ्लावर लेने के लिए आप पोटाश का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, आलू के छिलकों का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या फिर आप पत्तों की खाद भी दे सकते हैं अपने प्लांट्स में, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे मिट्टी से निकल जाते हैं बहुत ज़्यादा बारिशें होने की वजह से। तो आप इन प्लांट्स को बरसात के बाद खाद ज़रूर दीजिए ताकि आपको अच्छी जो है फ्लावरिंग भी मिले। अगर आपने वेजिटेबल्स लगा रखी हैं तो आपको फ्रूटिंग भी अच्छी मिले। यहाँ पे जो है कुछ हमने मिंट लगा रखा है, ये वाइट मिंट है, इसकी मैंने डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर भी की है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी मेंशन कर दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको ग्रो किया जाता है। 2 तरह का मिंट लगा हुआ है, एक वाइट मिंट है और एक ग्रीन मिंट है जो हम चटनी में यूज़ करते हैं। 2 तरह के लगे हुए हैं, और जो वाइट है इसकी कटाई की है हमने, और बरसात में इसकी कटाई की जाती है। बाद में इसकी जो कटाई वाले पत्तियाँ होती हैं उनको हम ड्राई कर लेते हैं। तो जो ग्रीन वाला मिंट है हमारा, इसके ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसको सीड से भी आप ग्रो कर सकते हैं, इसको आप स्टेम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बरसात में भी जो है इसके ऊपर अच्छी फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है। तो इसके सीड बनेंगे वो भी आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर। और वाइट मिंट आप देख सकते हैं बरसात में बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसकी टाइम टू टाइम आपको कटिंग लगानी पड़ती है, तभी ये प्लांट जो है आपके गार्डन में बना रहता है। ज़मीन में तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है, लेकिन अगर आप इसको पॉट में ग्रो करते हैं तो पॉट में एक लिमिटेड स्पेस होती है, तो ये प्लांट आप जो है टाइम टू टाइम इसकी कटिंग लगाते रहिए। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, मेरे गार्डन का छोटा सा टूर आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।